नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वी डार्क वर्ल्ड में। दोस्तों, वी डार्क वर्ल्ड की आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी हॉन्टेड लव स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यानी आप गाइस घर से अकेला निकलना छोड़ देंगे, कॉलेज जाना बंद कर देंगे, मतलब किसी बंद कमरे में तो जाना पूरी तरह बंद कर देंगे। अगर इस कहानी को आप दिन में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका डर आधा हो जाएगा। अगर आप इस कहानी को वाकई रात में देख रहे हो ना, और वो भी ऐसे टाइम जब बिल्कुल आधी रात हो, क्योंकि वीडियो है कभी भी आपके पास पहुंच सकती है, तो आपको इस वीडियो को अकेले में नहीं देखना है। आप किसी फ्रेंड या किसी बड़े के साथ देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है। और इससे दोस्तों मैं कह रहा हूं, आप इस कहानी को सुनने के बाद ना अपनी गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दोगे भाई, क्योंकि विश्वास नहीं होता कि ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। ये कहानी है रोहतक के लड़के की। मेरा एक दोस्त है दोस्तों, दीपक, जिसने मेरे साथ ITI की थी, और फिर वो ITI के बाद अपने मामा के यहां रोहतक में BSc करने के लिए चला जाता है। और उसके जो मामा का लड़का होता है वो BCom कर रहा होता है। तो दोस्तों जब वो BCom कर रहा होता है तो उसके पहले 6 महीने बहुत अच्छे होते हैं, और फिर उससे आगे आगे उसकी जिंदगी यार पूरी तरह बदल जाती है। मतलब हॉन्टेड लव स्टोरी, आपने नाम सुना ना, वाकई चौंका देने वाली चीज है भाई। अब ये स्टार्ट कैसे होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये हॉन्टेड लव स्टोरी कैसे बन जाती है, आपको इसी चीज को समझना है। और देखो, इसे समझने के लिए आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर आपको वाकई डर लगता है तो भाई वीडियो स्किप करो, दिन में देखना, ठीक है। अब जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, मैं वाकई आपसे भाई यकीन दिला रहा हूं कि आप अंधेरे कमरे में बिल्कुल जाना छोड़ दोगे। अगर किसी ऐसे स्पॉट पर हो जहां आपके ही कॉलेज में सही, अगर कोई बंद रूम है तो आप उसे खोलने का तो सोच भी नहीं सकते। और जिस दिन राजवीर अपने कॉलेज के उस रूम को खोल देता है, उस दिन से उसकी कहानी जो है बिल्कुल पलट जाती है दोस्तों। तो चलिए यार शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरा कॉमन फ्रेंड भाई, जो राजवीर की बुआ का लड़का होता है, उसका नाम है दीपक, और ये कहानी पहुंचाई है मुझ तक दीपक ने। अगर आप लोगों की भी कोई हॉन्टेड स्टोरी है, या आपके आसपास आपके दादा परदादा किसी की तो होगी गाइस, कभी ना कभी ऐसी चीजें घट जाती हैं किसी ना किसी के साथ में। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीजें सार्वजनिक हो, आपके बारे में किसी को पता चले, तो आप कमेंट करें, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और ये मत सोचना कि एक छोटा सा चैनल है तो इससे कांटेक्ट क्यों करें, क्योंकि आप लोग मेरी पहली वीडियोस देख चुके हैं। मैं पहले आपको 2 वीडियोस ऐसी दे चुका हूं जिसमें आपने मेरा स्टूडियो देखा होगा पीछे, ठीक है। अभी मैं पर्दे के पास में काम कर रहा हूं, मैं पर्दा मेरे पीछे है, तो मैं पर्दे पर काम कर रहा हूं, जिससे कि मैं अपनी वीडियो को और थोड़ा सा स्मूथ बना सकूं, ठीक है। बाकी आपने स्टूडियो तो देखा ही है। अब जब स्टूडियो हमारे पास है, सारी इक्विपमेंट्स है, तो हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, और हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हैं जिन पर हम काम करते हैं। बाकी वी डार्क वर्ल्ड आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी स्टोरीज और रहस्यमय घटनाएं और मिस्ट्रीज लेकर के आएगा, जिसमें आप लोगों की आंख फटी की फटी रह जाएंगी। और भाई देखो, डरना नहीं है, हाँ डर होता है चीजों में, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो चलें स्टार्ट करें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा दोस्त होता है दीपक, उसकी बुआ का लड़का होता है राजवीर। अब राजवीर क्या कर रहा है, राजवीर कर रहा है BCom, ध्यान रखना, और दीपक कर रहा है BSc, ठीक है। अब दोस्तों दोनों एक ही कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइज यहां पर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि दोनों एक ही कॉलेज से करते हैं, अलग अलग क्लास में, बट वो अपने लंच पीरियड वाले टाइम के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। अब भाई एक ही घर से जाते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, बस अपनी क्लास टाइम के अंदर वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक ऐसी घटना हो जाती है कि कॉलेज के अंदर एक ऐसा मिस्टीरियस रूम होता है जिसे खोलने के लिए ज्यादातर मना किया जाता है। एक्चुअली उसमें कोई लॉक नहीं था, उसमें कुंडी लगी हुई थी, ठीक है। अब जब उसमें कुंडी लगी हुई थी तो उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था, दीपक ने बताया कि उस पर लिखा हुआ था कि भाई रूम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे वरना फाइन लग जाएगा।
लेकिन जो राजीव था उसके दोस्त उसे एक दिन गाइस मतलब कुछ ऐसा मतलब करते हैं, उसके साथ में कोई शर्त वर्त लगा लेते हैं और उस शर्त के चलते राजीव उस रूम को खोल देता है गाइस। तो फाइन था उसमें 5,000 रुपए का, तो फाइन तो उसने दिया ही, लेकिन फाइन के बाद भी जो घटना उसके साथ हुई वो वाकई ही दिल दहला देने वाली घटना थी, क्योंकि उस घटना के बाद से उसने वो ग्रुप छोड़ दिया भाई। अब वो ग्रुप क्यों छूट गया? वो ग्रुप छूट गया कि जिस दिन से उसने उस रूम को खोला उस दिन के अगले दिन से उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है जो कि एडजस्ट नहीं करती इस दुनिया के अंदर। अब जब इस दुनिया में जो लड़की एडजस्ट नहीं करती है, असलियत में है ही नहीं, तो वो क्या होगा? वो या तो कोई हवा, भूत प्रेत कुछ तो होगा ना। तो बस ऐसी ही ये स्टोरी है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एक हॉन्टेड लव स्टोरी है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो लेकिन डर बहुत लगेगा, और आप ऐसी गलती आप नहीं करोगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है जब वो लड़की उसकी लाइफ में आ जाती है तो वो भाई दीपक को भी बताता है कि भाई देख तेरे भाई ने क्या मस्त गर्लफ्रेंड बनाई है। और दीपक कहता है भाई कहाँ है गर्लफ्रेंड, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, मजाक क्यों कर रहा है? अरे भाई ये खड़ी, चलो कोई नहीं, ये सिलसिला चलता रहता है धीरे धीरे। वो कहते हैं मजाक कर रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप का था। और भाई आपको पता ही है जो इंसान भाई जब वो वहां पर सीधा वार्निंग लिखी हुई है और फाइन भी है, फाइन देना ठीक है भाई पर शर्त नहीं हारनी है, मतलब कुछ इस टाइप का वो लड़का था, ठीक है। तो जब वो उस दरवाजे को खोल सकता है तो उन्होंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है। उन्हें भी नहीं पता था कि भाई उस दरवाजे के खुलने के बाद ये चीजें हुई हैं, वरना तो हो सकता था कि उसका इलाज पहले करवा लिया जाता। बट इस चीज को गाइज वो अपने सेकंड सेम तक लेके जाते हैं और उसके बाद जब इस चीज का पता चलता है तो जाके उसका इलाज करवाया जाता है। तो इस घटना के अंदर क्या होता है कि भाई वो उसका रिलेशनशिप चलता है भाई भूतनी के साथ, ठीक है भाई। भूतनी सोच लो, भूतनी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है अगले का, ठीक है। उसने ग्रुप छोड़ दिया, उसने ग्रुप छोड़ दिया था अपना। अब जब ग्रुप छोड़ दिया तो भाई ग्रुप ये सोच रहा है कि भाई इसने अचानक ग्रुप क्यों छोड़ दिया। ज्यादातर टाइम वो उसके साथ बिताने लगा जो इस दुनिया में है ही नहीं, किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अब एक्चुअली जब वो उसके बारे में दीपक को बताता था हर चीजें कि भाई आज मैंने उसके साथ ऐसे चिल किया, आज ये किया वो किया, आज मैं वहां घूम के आया, तो भाई उसमें क्या होता है कि जब दीपक अपने मामा के घर पे पढ़ने के लिए आता है वो टाइम से चला जाता है, ठीक है। दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन वो उससे कहता है कि भाई देख मैं आज लेट आऊंगा और तू घर चला जा, ठीक है। तो वो अपने साथ लेके नहीं जाता है क्योंकि उसे दिखाई दे रही है वो चीज जो है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो वो उसके साथ भाई उसके बर्थडे पे जा रहा है कभी, तो उसके साथ पार्टी कर रहा है, यहां तक कि होटल रूम बुक करके और अकेला कॉलेज से बंक मारकर सुबह 10 बजे से और 3 बजे वापस लौटता है और फिर इस कहानी को आके दीपक को बताता है कि भाई मैंने आज ऐसे ऐसे चिल किया। यहां तक कि वो ये चीज भी बोल देता है कि भाई तेरी भाभी वर्जन है। जब भूत है और भाई है ही नहीं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं उठता ना। उसके बाद ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर जो राजवीर है उसकी बहन की शादी आ जाती है। जब राजवीर की बहन की शादी आती है तो भाई वो फिर दीपक से बोलता है कि देख तेरी भाभी भी आई है, चल तुझे मैं मिलवा के लाता हूं। वो उसे मिलाने लेके जाता है, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं है, तो वो किससे मिलेगा? तो वो बस ऐसे ही, ये तो पागल है, मतलब ऐसे सोच के वो वहां से वापस आ जाता है। भाई उसके हाथ में होता है कन्यादान का काम, तो भाई वो कन्यादान लिख रहा होता आराम से बैठ के। फिर इसके बाद गाइज वो उसे छोड़ने जाता है, भाई अकेला चला जाता है। क्या भाई क्या कहानी है यार ये। जब वो उसे छोड़ने चला जाता है तो फिर कॉलेज में उसके साथ रहता है भाई। जब वो उसके साथ कॉलेज में रहता है, एक दिन कॉलेज के अंदर एक ऐसी घटना घट जाती है कि वो कहता है कि यार भाई वो मुझे शादी के लिए बोल रही है। अब जब वो शादी के लिए उसे बोलती है तो भाई अब बंदा अपने घर वालों को पूछेगा। अब जब बंदा अपने घर वालों को पूछेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और जब घर वाले दीपक को पूछेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है दोस्तों, मतलब ये इतनी रहस्यमय घटना है ना कि मतलब उनके रिएक्शंस कैसे होंगे मैं ये सोचकर थोड़ा हंस रहा हूं। इस हॉन्टेड लव स्टोरी के अंदर जब घर वाले उससे पूछते हैं कि लड़की कौन है तो वो उसके बारे में पूरी डिटेल देता है, यहां तक कि उसका गांव भी बता देता है, जबकि वो लड़की पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब पता नहीं भाई वो उसके साथ कहां, उस गांव में कहां जाके रुका, कहां ठहरा, कुछ नहीं पता, वो जानता है सारी चीजें, ठीक है। तो फिर जब
दीपक को ये चीज पूछी जाती है तो दीपक कहता है कि भाई मैंने ऐसा कोई चीज देखी नहीं है, बट हाँ ये मुझसे जब भी इसने मुझसे बोला है कि भाई ये चीज है तो ये अकेला ही होता है। भाई मुझसे कह रहा है कि मिल ले, मैं किससे मिल लूं जब इसके आसपास कोई है ही नहीं। तो घर वालों ने भी कहा कि ये मजाक ही कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर एक दिन कॉलेज में वो चला जाता है। अब घर वालों को जब बोल रहा है तो भाई घर वाले उसकी बात सुनते नहीं है। अब वहां से उसे फोर्स हो रहा है, भूतनी उसे फोर्स कर रही है कि मुझसे शादी कर ले। तो गाइज इस बीच में आकर वो अपनी कलाई काट लेता है, वो भी अपने कॉलेज के अंदर ही। अब जब वो कलाई काट लेता है तो गाइज फिर दीपक को पता चलता है कि भाई ये कैसे हुआ। तो दीपक बताता है कि भाई जब वो कलाई काट लेता है तो वो उसी रूम में होता है जिस रूम को उसने खोला था, और उस रूम में कोई नहीं होता, अकेला पड़ा हुआ होता है। और जब उसे बाद में होश आता है तो वो डॉक्टर के चला जाता है, वो भी मुझे बिना बताए। और मुझे बाद में उसके क्लासमेट से पता चलता है कि भाई तेरा भाई तो हॉस्पिटल गया, उसने कलाई काट ली। तो फिर वो अपने एक दोस्त को बता के जाता है कि दीपक को भेज देना, मैं उस हॉस्पिटल में जा रहा हूं, भाई मेरा हाथ में चोट लग गई है। मतलब बंदा 1 घंटे तक बेहोश हो गया। तो उसके बाद में भी वो बताता है कि मुझे हॉस्पिटलाइज भी इस लड़की ने किया है, जो कि हॉन्टेड लड़की है और मतलब जो किसी को दिखाई नहीं देती है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने उसे हॉस्पिटलाइज किया, मतलब प्रेशर में आके उसने वो सब किया और फिर उसी लड़की ने उसकी आके जान बचा ली। तो है ना कितनी रहस्यमयी बात। अगर दोस्तों आपको किसी चीज को छेड़ने के लिए मना किया जाए ना तो आप उसे छेड़ना ही मत, क्योंकि ऐसी घटना भी हो सकती है, यहां तक कि उसकी कहानी समाप्त हो जाती है अगर वो उस दिन नहीं बचता तो। क्या पता, भगवान जाने उसे किसने बचा लिया। हो सकता है कि जैसा उसने बताया कि उसी ने बचाया तो उसी ने बचा लिया होगा। भाई मैं भी मानता हूं कि क्या पता बचा लिया हो, भाई वो उसके लिए भगवान बन गया उस टाइम। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपनी कहानी जरूर मुझे बताएं अगर आपके जहन में, आपकी साथ में कोई ऐसी कहानी है। अगर आपका कोई डरावना सपना भी है ना, अगर सपना है किसी को बताने लायक भी, तो बताएं मुझे। तो अब पूरे कॉलेज में और उसके घर तक जब खबर जाती है तो अफरा तफरी मच जाती है। अब जब उसे हॉस्पिटल से लेकर के घर लाया जाता है तो वो इतना पागल हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उसे उसी लड़की से शादी करनी है जिसके साथ वो होटल में पूरा 1 दिन बिता कर आया था, और ना जाने ऐसे दिन कितने बिताए होंगे। और जबकि वो अकेला ही जाता था। तो बस दीपक के कहने के बाद में उसके परिवार वाले उसका इलाज करवाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब उसी कॉलेज में जो बंदा जा रहा है और बार बार उसी चीज की रट लगा रहा है, तो दीपक एक बार उसकी छानबीन करता है। उसने कहा कि यार इतनी बड़ी घटना हो गई है, हम भी तो देखें क्या चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो कॉलेज के बाहर के जहां वो ज्यादातर बैठता था और कहता था कि मैं उसके साथ बैठा हुआ हूं, ठीक है, तो भाई वहां के सीसीटीवी बाहर वाले चेक करवाए जाते हैं। जब वो सीसीटीवी चेक करवाए जाते हैं तो भाई उनकी फुटेज में सिर्फ वो अकेला दिख रहा है, अकेला। जब वो फुटेज लेकर के दीपक घर वालों को दिखाते हैं कि देखो ये हमसे अकेला रहता है हमेशा लंच टाइम में, अब ये अकेला बैठने लगा है, और ये देखिए फुटेज, इसके साथ कोई भी नहीं है और ये बातें कर रहा है, देख लो। तो वहां मुंह चलता उसका दिखाई दे रहा है, मतलब कि फुटेज के अंदर गाइस, ठीक है, जैसे किसी से बात कर रहा है, हाथ हिलाना, ये सब मतलब कि बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है, ठीक है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके लोग हैरान हो जाते हैं कि हाँ वास्तव में इसे कुछ तो दिखाई दे रहा है जिससे ये ऐसे फेस टू फेस बात कर रहा है। तो तब जाके घर वालों को पता चलता है। अब वो किसी ना किसी तांत्रिक के थ्रू उसका इलाज करवाते हैं, तो वो तांत्रिक बताता है कि भाई बच्चे को हवा लगी है, और यही कारण है कि आज इसकी जान बची भी है, और भाई जान जा भी सकती थी, पर शुक्र है कि भगवान का कि जो इसकी जान बच गई। उस हवा ने इसे जान देने पर मजबूर भी किया और बचा भी लिया। तो ऐसी थी ये रोहतक के राजवीर की घटना। अब इसे आप हॉन्टेड लव स्टोरी कहो या कुछ भी, बट मुझे तो लगता है कि ये वाकई एक हॉन्टेड लव स्टोरी है जिसमें प्यार के पीछे मतलब इतना कुछ हो जाता है। शायद ऐसा तो कोई रियल में भी नहीं करता गाइज, क्या करता? अगर हाँ है तो गाइज आप कमेंट करके बताओ कि रियल में कोई करता है नहीं करता, बट उसने ऐसा किया।
क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है लाइफ में? मतलब हॉन्टेड स्थिति मतलब लव स्टोरी तक जा सकती है? यकीन तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये वाकई ही रोहतक के राजवीर की सच्ची घटना है। तो अगर आपको जरा भी रहस्यमय घटनाएं और हॉन्टेड स्पॉट पर विश्वास है, हॉन्टेड चीजों में विश्वास है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो ताकि अगले आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिले और अगला रहस्य आप सबसे पहले जाने। तो मिलता हूं आप लोगों को एक और नई टॉपिक के साथ में अगली रहस्यमय और जबरदस्त भयानक घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।